हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आपका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और मेरे प्यारे अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मेरे प्यारे बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज साल का लास्ट दिन है और कल नए साल का पहला दिन है। तो आज के साल के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी गलतियां हुई किसी से जाने अनजाने में, सब उसको त्याग करके और नए साल में नए ऊर्जा के साथ आप मेहनत करिएगा और आपस में सब लोग प्यार बांटिएगा। दोस्तों, आपको बताया गया है क्लास 12 के एग्जाम को, निकटतम एग्जाम को देखते हुए मैं आप सबको बेहतरीन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। तो उसी कड़ी में हमने इसके पहले गॉस की प्रमेय पढ़ा दिया है। जो भी भाई हमारे गॉस की प्रमेय नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गॉस की प्रमेय देखें और उनके अनुप्रयोग ये आपके पेपर में 100% पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाएंगे आज कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैसे फाइंड करते हैं। मेरे प्यारे, एक बात मैं आज आपसे बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मेरे पास कमेंट करके सर आप इसको लिखने का तरीका बता दीजिए। तो उन सभी तरीकों को मैं एक साथ लेकर के आपको लिख करके मैं हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। आप लोग एक पेन और रफ लेकर के हमारे साथ बैठेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपका एक समतल अचालक, अचालक मतलब क्या होता है? समतल अनंत क्या होगा? अनंत विस्तार लंबाई आपको पता है, जिसकी लंबाई क्या हो? अनंत होगी। और यहाँ पर समतल आवेशित अचालक, अचालक मतलब क्या होता है? जिसमें करंट आपका प्यारे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर एक आपका लिया गया समतल अचालक लिया गया ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक समतल अचालक आपका जो चादर है वह ए बी सी डी, ये आपको मेरे प्यारे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है, मान लीजिए कोई आपका जैसे कोई भी आप चादर अचालक लेते हैं, जब उसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, आपका मान लीजिए चादर है, जब इसमें हम कोई पॉइंट किसी पॉइंट को नापते हैं तो इसके मध्य बिंदु से कोई एक बिंदु ओ मानते हैं। ओ से आर मीटर की दूर पर एक आपका बिंदु पी होगा। इसी बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब उतना ही जितना दूर पर पॉइंट होगा, एक पॉइंट आपका यहां पर भी होगा, दूसरा पॉइंट आपका दूसरी साइड भी होगा। इन दोनों बातों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो हम इसमें कैसे कैसे क्या बनाए हैं, तो उसी को हम एक एक पॉइंट को लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा कि माना एबीसीडी एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर है, यानी कि ए बी सी डी एक आपका अनंत विस्तार का एक आपका क्या है, अचालक चादर है, जिस इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी कि इसके कोई एक आपका बिंदु P यहां पर हम लेते हैं और P से R दूरी पर एक बिंदु क्या मेरे प्यारे, P है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की क्या करना, तीव्रता ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस समतल चालक चादर पर हम एक पॉइंट क्या लेते हैं, एक बिंदु बी लेते हैं, ओ लेते हैं। ओ से आर दूरी पर एक आपका बिंदु क्या होगा, पी होगा। इसी बिंदु पर क्या करना है मेरे प्यारे, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको लिखना क्या है। अब चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर दूसरा बिंदु क्यों है, यानी कि जितना दूर आर दूरी पर आपका बिंदु जो बी है, पी है, उतना ही इसके दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं, दूसरी साइड भी एक आपका बिंदु क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा। जितना आपका बिंदु ओ से पी की दूरी होगी, उतना ही क्या मेरे प्यारे ओ से क्यों की दूरी होगी। तो आपने लिखा कि चादर की दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर क्या है, बिंदु क्यों है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ डीए खींचते हैं। यानी कि मेरे प्यारे, आपको पता है कि ये आपका पृष्ठ बहुत बड़ा है, इसलिए हम एक छोटे से पृष्ठ अवयव की हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ अवयव लिया गया है डीए, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ डीए क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो वही काम करना है, एक गॉसियन पृष्ठ डीए खींचते हैं जो बिंदु पी व क्यू से होकर गुजरता है, और हम ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो हमेशा P और Q, यानी P और Q से होकर गुजरता है, उसे हम क्या मानते हैं मेरे प्यारे, गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। एक बार सभी इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे की ओर मैं बताता हूँ। अब मेरे प्यारे, मुझे क्या करना होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा और नोट करके कैसे लिखना है, इन हर बात को आपको समझ के चलना है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर आपने गॉसियन आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ क्या मिल गया, एक आपका बिंदु Q वाला मिल गया, दूसरा क्या है आपका ये है। तो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ आपका ये हो गया। दूसरा आपका क्या होगा मेरे प्यारे, यहाँ पर समतल पृष्ठ मिलेगा। दो पृष्ठ होगा, एक आपका समतल पृष्ठ, दूसरा आपका बेलनाकार पृष्ठ। दोनों पृष्ठों को ध्यान देना है। इसमें कहा गया है, देखिएगा, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये बेलनाकार क्या है, आपका जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है,
किस गॉसियन पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स आपको पता है मेरे प्यारे कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, यानी कि वह काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी की माप को मेरे पास वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो वहीं से बताया गया कि जो आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वह समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस वक्र पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इसमें से और आपका ये दोनों से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के जो योग होता है उस योग क्या होगा, बराबर होगा। मेरे प्यारे केवल आज आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इन बात को ध्यान देना है। अब जब हम निकालना है इसको डेरिवेशन करते हैं क्या होता है, माना एक आपका समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव क्या दिया गया है, डीए, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि जो आपका समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव लिया गया, मान लीजिए मेरे प्यारे क्या है, डीए है, और तथा इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्रफल आपका जो डीए है, डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, फाई ई इज इक्वल टू होता है ए इंटू डीए, या आपका हो जाता है मेरे प्यारे ई डीए कॉस थीटा, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का मेरे प्यारे क्या होगा, फार्मूला होगा। तो यहाँ पर जब आपका क्षेत्रफल अवयव डीए तथा वहां का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या ई है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जो आपका वैद्युत फ्लक्स डीए होगा, क्योंकि आपका क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स भी आपको सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स के रूप में प्राप्त करेंगे। तो डीए डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डीए मिल गया। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है ई और डीए के बीच का जो कोण होगा उसको हम कॉस थीटा से दर्शाते हैं, डी और ई के बीच का जो कोण होगा उसको हम किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे, यहाँ पर थीटा इसे लिखते हैं। अब यहाँ पर बात ये देखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र ये है आपका क्षेत्रफल अवयव दिशा डीए है, और इधर ही साइड आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, इधर ही साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इनके बीच का जो बना हुआ कोण है, कोण थीटा क्या है आपका मेरे प्यारे, ठीक 0 है, अर्थात यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, थीटा कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और आपका क्षेत्रफल अवयव दोनों दिशाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, जो यहाँ पर कोण क्या होगा आपका 0 होगा। अब यहाँ पर cos थीटा के स्थान क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम cos 0 लिख देते हैं। अब यहीं पर अगर हम सॉल्व करना चाहें क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए cos 0, cos 0 का मान कितना होता है, सभी लोग पता है, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, अगर ये sin का सेम उल्टा होता है, cos 0 का मान मेरे प्यारे क्या होगा, 1 होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा ई इंटू डी ए, क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे, ई इंटू डी ए, ये आपको पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। ये तो आपका कब था, जब आपका सूक्ष्म अवयव डीए था, यानी सूक्ष्म अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी आपका जो सूक्ष्म अवयव डीए लिया गया था इसी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है आपका, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। लेकिन अब क्या करना मुझे, अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मुझे ज्ञात करना होगा। तो हमको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब मुझे ज्ञात करना होगा तो हम उसका क्या करें, संपूर्ण का संपूर्ण समाकलन कर देते हैं। तो संपूर्ण होल इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो जो आपको ये पार्ट मिला है फार्मूला, इसे क्या करते हैं मेरे प्यारे, हम समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। आपको यहाँ पर एक बात ये पता होगा कि जब हम डी फाई है और यहाँ पर ई को हम बाहर कर देंगे, क्योंकि जो डी के साथ होता है उसी का अवकलन होगा, बाहर की बाहर चीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको फार्मूला है कि डी फाई का क्या होगा, फाई होगा, अगर डीपी होता तो पी होता, डीएम होता तो एम होता। मेरे प्यारे इस बात को क्या करना, ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे 1 माना जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा आपको dx है तो इसका इंटीग्रेशन dx हो जाता है। अगर यहाँ पर dt होता तो मेरे प्यारे t हो जाता। उसी प्रकार d फाई है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, फाई हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर ये तो बाहर है, dA का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अर्थात जो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिला वह फाई बराबर क्या मिल गया, e इंटू ए मिला मेरे प्यारे। एक बार आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे प्रोसेस बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे अगर हम इसके आगे की बात करते हैं, देखिएगा आपको बताया गया कि जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, आपका यहाँ पर 2 बिंदु लिया गया, एक आपका बिंदु Q है, दूसरा आपका बिंदु P है। और आपको ये बताया गया है कि अगर मुझे गॉसियन पृष्ठ पूरे संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होगा तो इसके पहले बताया गया कि गोल आपका जो बेलनाकार पृष्ठ होगा और समतल पृष्ठ होगा, दोनों पृष्ठों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका, क्योंकि दूरी भी बराबर है और आपका क्षेत्रफल भी क्या है मेरे प्यारे, बराबर, दूरी और क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है
फाई, कहीं कहीं आपको फाई लिखा होगा या फाई ई, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फाई लिखे फाई लिखिए, फाई ई लिख रहे हैं फाई लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्यू से निकालना वाला जो वैल्यू फ्लो, क्योंकि सब कुछ बराबर सेम है, तो ई इंटू ए और दूसरी साइड में ई इंटू ए, अर्थात मेरे प्यारे यहाँ पर मिल जाए 2EA, अर्थात यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2EA मिलेगा। हमने लिख दिया गॉसियन पृष्ठ के दोनों और P और Q से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होता है मेरे प्यारे, फाई ई इज इक्वल टू 2EA, क्योंकि आपका P श्री से एक EA हो गया, दूसरा Q श्री से एक EA हो गया। जब दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो आपको फाई ई बराबर क्या मिल जाए 2EA प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि अभी तो आपको बेलनाकार पृष्ठ का आपको मिल गया है गॉसियन पृष्ठ डीए से। अब अगर हम बेलनाकार पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका क्षेत्रफल अवयव लिया गया, वहां पर हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अभिलंबवत होंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एक दूसरे के अभिलंबवत देखिए, क्योंकि आपको पता है ये वाला पृष्ठ देखेंगे, यहाँ से हमेशा एक दूसरे क्या अभिलंबवत, इनके बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 अंश है। इनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश। हम यहाँ पर जब फाई ई की वैल्यू निकालते हैं तो ई इंटू DA cos थीटा, यहाँ पर cos क्या हो जाए 90 हो जाए, cos 90 का जब मान रखते हैं तो cos 90 बराबर हो जाता है 0, अर्थात पूरा मान क्या हो जाता है मेरे प्यारे 0 हो जाता है। इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, फाई ई बराबर 2EA, इसको इक्वेशन मान लेते हैं मेरे प्यारे, एक इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आपके आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आपका क्या है, गॉस की प्रमेय। अब इसके बाद आपको एक चीज और देखना होगा, आपको पढ़ाया गया है कि आवेश पृष्ठ घनत्व। अब मुझे आवेश पृष्ठ घनत्व, ध्यान देना ये बात को, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ का घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश होता है उसको मेरे प्यारे क्या कहते हैं, हम आवेश पृष्ठ घनत्व के नाम से जानते हैं। इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या होता है Q अपान A। यहां से जब Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो मिलेगा Q इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं सिग्मा A, क्या मिलेगा सिग्मा A। अब इसके वैल्यू क्या करेंगे हम, इस Q के स्थान, इसका मान उठाकर Q के स्थान में रख देंगे, तो फाई E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब Q का मान यहाँ पर रखेंगे सिग्मा E अपान क्या मिलेगा मेरे प्यारे, आपको एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हम मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब तुलना करते हैं फाई E से फाई E आपस में क्या हो, कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिलेगा 2EA इज इक्वल टू मेरे प्यारे सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो गया। अब E की वैल्यू निकालेंगे, आपका 2 क्या होगा, नीचे हो जाएगा, अर्थात मेरे प्यारे यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका प्रूव करना है, यही मेरे प्यारे क्या करना है, आपको प्रूव करना है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और आप इसको अच्छे तरीके से नोट करिएगा मेरे प्यारे। बाय बाय, गुड नाइट।